अस्पताल में एक अनजानी लड़की जिंदगी और मौत से लड़ रही है। उसके दर्द से हर दिल कांप उठा है। हजारों लोग सड़कों पर है। बॉलीवुड की तरफ से भी इस दरिंदगी के खिलाफ आवाज उठ रही है। दिल्ली में राज्यसभा सांसद के तौर पर जया बच्चन ने आवाज उठाई तो बिग बी भी पीड़ित के दुख से विचलित हो उठे। ये रिश्ता दर्द का है और ये डोर जुड़ी है मां के दिल से। तभी तो सांसद जया बच्चन पुलिस मुख्यालय पहुंचकर इस बात की तसल्ली करना चाहती हैं कि पीड़ित लड़की के परिवार वालों को कोई मुश्किल ना हो। सबसे ज्यादा जरूरी है जो पीड़ित हैं, जो अस्पताल में है, जो सफर कर रही हैं, जो लड़का जो लड़की है, उनके फैमिलीज को और कोई तकलीफ ना होने पाए और उनकी देखभाल अच्छे से हो जाए। शी शुड बी गिवन बेटर दिस थिंग। Where is their protection? Do you not think that we should think about it very seriously? एक दिन पहले संसद में भी जया बच्चन इस मुद्दे पर ऐसी ही जद्दोजहद करती हुई नजर आई थी। तब पूरे देश ने देखा कि आमतौर पर चुप रहने वाली जया इस मुद्दे पर कैसे उबल पड़ी। And I'm not being able to do anything. And I'm certainly very, very disturbed. And I'm equally disturbed. संसद में बोलते हुए भी जया का दिल उस मां के एहसास से बोझिल था जो अपने कलेजे के टुकड़े को भयंकर पीड़ा झेलते हुए देख रही है। Terribly disturbed by this. I'm very worried about the parents of this girl. What is going to happen to her? Everybody will forget, but she will remember for the rest of her life. It will be a scar. It's a terrible mental torture. पीड़ित के दुख से जया बच्चन की आंखें छलक उठी, लेकिन अंदर जज्बात ज्वालामुखी की तरह उबल रहे थे। संसद में अपनी बात कहते हुए जया ने बड़ी मजबूती से वो बात भी रखी जिस पर बहस तो होती है, हंगामा भी होता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। We are bringing in bills to protect certain section of society who are deprived. What about women who bring you into this world? संसद में अपनी बात कहने के बाद भी जया चुप नहीं बैठी। आज जब वो पुलिस मुख्यालय पहुंची तो उनके साथ कई महिला संगठनों की प्रतिनिधि भी मौजूद थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने मुलाकात के बाद सुझावों पर अमल का भरोसा दिया। महिला संगठनों ने ये कहा है कि एक मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए जिसमें एक नोडल ऑफिसर होगा जो इस तरह के तमाम केसेस को रेगुलरली मॉनिटर करेगा और एक इंटरफेस रखेगा महिला संगठनों से और उनको बताता रहेगा कि क्या क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है महिला की सुरक्षा को और दुरुस्त करने में और सक्षम करने में और मजबूत करने में। गुस्सा हर तरफ है कि कोई इतना वहशी कैसे हो सकता है और ये जायज भी है। आखिर प्रशासन और पुलिस के रहने का क्या मतलब है अगर जानवरों जैसी हरकत करने वालों में उनका खौफ ही ना हो। जया दिल्ली में सक्रिय हैं तो अमिताभ बच्चन ने भी लिखा कि वो इस घटना से बेहद विचलित हैं। अमिताभ ने ट्विटर पर लिखा है, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन दिल्ली गैंगरेप केस से विचलित हूं। ये नृशंस है और माफी के काबिल नहीं। अमिताभ आगे लिखते हैं, इस जघन्य बलात्कार कांड के डिटेल की चर्चा करने का साहस नहीं हो रहा। ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं करता। लगता है जैसे कानून और न्याय का डर बिल्कुल खत्म हो गया। क्या इसी आजादी के लिए हमारे पुरखों ने संघर्ष किया था? अमिताभ की इस प्रतिक्रिया को लेकर जया बच्चन से हमारे संवाददाता अंजना ओम कश्यप ने बात की। अमिताभ जी ने भी लगातार ट्विटर पर लिखा है, बहुत आउटरेज जाहिर किया है उन्होंने भी, तो अब दोनों की इस बारे में कुछ बात भी हुई। अमिताभ जी जो हैं यूनाइटेड नेशन से एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर गर्ल चाइल्ड के लिए चुने गए हैं, तो वो इस मामले को बहुत सीरियसली लेते हैं और आउटरीच तो होना ही चाहिए। सच ही तो है, किसी पत्थर दिल में भी इस दर्द को संभाल सकने की ताकत नहीं होगी। हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं कि दोषियों को कड़ी सजा मिले और करोड़ों लोग जो सड़क पर नहीं हैं, उनके दिल में भी यही बात है। लेकिन इस हंगामे के बीच जया बच्चन ने जिस एहसास को सामने लाने की कोशिश की है वो हर माँ बाप की चिंता है। दिल्ली से रीमा पराशर और अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। सीधे लिए चलते हैं आपको इंडिया गेट, जहां पर इस वक्त भी महिलाओं का हुजूम मौजूद है। ये सब आज अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, अपने गुस्से का इजहार कर रही हैं और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद
इस बार भी नहीं तो फिर एक लंबे इंतजार के लिए पूरे देश को रुकना होगा। आज देश की सड़कों पर अलग अलग हिस्सों में इंडिया गेट से लेकर तमाम जगहों पर लोग अगर पहुंचे हैं तो उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि वो बदलाव चाहते हैं। केसेस में कंप्लेंट्स होती है, इतना कंप्लेंट्स अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की आती है। वे सरकार गूंगी है, सरकार को कुछ सुनाई नहीं देता, उनकी सेफ्टी की, उनकी सिक्योरिटी की बात कोई नहीं करता। रियल सेंस में मैं ये कह रहा हूँ, कल जाम लगा आज यहाँ पर इंडिया गेट, आगे क्या योजना है, आगे किस तरीके से? और ये तमाम सारे प्रोटेस्ट एक्शंस जब तक चलते रहेंगे, जब तक दिल्ली गवर्नमेंट कोई एक सही कानून और दिल्ली पुलिस के अंदर पुलिस का जो पूरा एजेंसी है, पूरा जो सिस्टम है, उसमें सुधार नहीं लाता, उसकी अंडरस्टैंडिंग में सुधार नहीं लाता। जो पूरा पैट्रियार्कल पूरा एक सिस्टम है जो महिलाओं के विरोध में खड़ा होता है, उससे हम जस्टिस कैसे सीख कर सकते हैं? आगे की क्या योजना हम लोग यहाँ के कंसर्न सिटीजन्स भी आए हुए हैं, तमाम तरीके के जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन इस मूवमेंट को लीड कर रहा है और तमाम से हमारे टीचर्स भी, जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन भी हमारे साथ हैं और कर्मचारी एसोसिएशन हमारे साथ है। कानून नहीं आएगा तब तक यूनिवर्सिटी बंद वगैरह कराने की, यूनिवर्सिटी बंद कराने का अगर जरूरत पड़े तो हम लोग करेंगे ही। और अभी ये एजिटेशन चलता रहेगा जब तक कोई कॉन्क्रीट जवाब सरकार की तरफ से, कोई कॉन्क्रीट अप्रूवल कि हम महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए ABCDE ये तमाम सारी चीजें करने वाले हैं, तब तक हम लोग